तो चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, a capacitor C1 is charged to a potential difference V0। क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटर है या प्लग की है, एक और कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, इसकी C2, ये K। The capacitor C1 is charged to a potential difference of V0। The charging battery is removed and the capacitor is connected with an uncharged capacitor C2 as shown in figure. What will be the final potential difference across the combination? And second, what will be the stored energy before and after the switch is pressed? What happens to the energy difference? तो बच्चों, पहले ही कैपेसिटर है और प्लग की ऑफ है। इसको हमने बैटरी से चार्ज कर लिया V0 तक, ठीक है। अभी ये वाला जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल नो डाउट 0 है। बैटरी को हमने हटा दिया और इस तरीके से कनेक्ट करके इसको प्रेस कर दिया। जब आप ऐसा प्रेस करेंगे, स्विच प्रेस करेंगे, तो ये प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की, ये प्लेट सेकंड कैपेसिटर की इस प्लेट से कनेक्ट हो जाएगी और ये प्लेट जो है वो इससे कनेक्ट है। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही यहां पर आ जाएगा। मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसलिए कॉमन पोटेंशियल C1 into V1 की जगह V0, C2 V2 0 upon C1 plus C2। तो कॉमन पोटेंशियल C1 V0 upon C1 plus C2। ये आपका आंसर होगा कॉमन पोटेंशियल के लिए। यहाँ पर V1 और V2 आपको समझना चाहिए। पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन, जब आपने कनेक्ट नहीं किया है तब। तो इसका बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आएगा। फिर हमसे यही पूछा था व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। सेकंड पूछा व्हाट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द स्विच इज प्रेस्ड एंड व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी डिफरेंस। तो नो डाउट इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन केवल हो जाएगा हाफ C1 into V0 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वाला जो कैपेसिटर उसको पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो एनर्जी 0 होगी उसकी। लेकिन जब आपने कनेक्ट कर दिया है तब तो फाइनल हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूरे कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल में, इसलिए C1 प्लस C2 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी और पोटेंशियल सेम हो गया तो V स्क्वायर। ये बात अलग है कि यहां पर ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल ये है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए C1 इंटू V0 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर मींस फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये 1 कैंसिल हो गया तो फाइनल एनर्जी हाफ इंटू C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये फाइनल एनर्जी। अब एनर्जी लॉस, तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 into V1 minus V2 स्क्वायर
तो एनर्जी लॉस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 into V naught minus 0 square means del U is equal to half C1 into C2 upon C1 plus C2 into V naught square. This is energy loss. ये एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा? हीट एनर्जी के फॉर्म में, स्पार्किंग के फॉर्म में। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 है two capacitors 25 microfarad and 100 microfarad connected in series are charged by a 120 volt battery. The battery is then removed. The capacitors are now separated and connected in parallel. Find potential difference across each and energy loss in the process. मतलब क्वेश्चन में आपको बोला गया है 25 माइक्रोफैराड और 100 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड और 100 माइक्रोफैराड ये सीरीज में, और आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 120 वोल्ट। उसके बाद आपने बैटरी को हटा दिया, इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच और एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। ओके, तो बच्चों पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। कितना कितना चार्ज स्टोर होगा तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर चार्ज सेम होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो यदि हम बात करें सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो हमको मालूम 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2। 1/c is equal to 25 माइक्रो। मैंने बोला था उस वक्त कि जब ऐसा रहेगा तो अपन इतना सब नहीं करेंगे, आप सीधे करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ना 1/c तो फाइनली क्या जाएगा, c is equal to c1 c2 upon c1 plus c2। 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 को सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आएगी? तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी c is equal to 25 माइक्रो into 100 माइक्रो divided by 25 plus 100 125 micro। 1 micro cancel, 25 c 5, finally c is equal to 20 microfarad। ये इन दोनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है और इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस 120 है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन पर जो चार्ज होगा q is equal to c into v। तो Q is equal to C हो जाएगा 20 माइक्रो और वोल्टेज आपको 120 वोल्ट्स गिवन है। तो चूंकि पूरा अपने वैल्यूज SI सिस्टम में रखा है तो चार्ज कूलम में आएगा। तो Q is equal to 12 into 2 24 100 माइक्रो कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होगी। किस पर चार्ज होगा? फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी, दोनों पर चार्ज स्टोर हो गया। अब आपने बैटरी को हटा दिया है और कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दोनों पैरेलल में यदि आप कनेक्ट कर रहे हो तो इस पर भी चार्ज था, इस पर भी चार्ज था, टोटल चार्ज है Q is equal to ये Q1 प्लस Q2 जो आया था Q1 is equal to Q2। ये चार्ज यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसका मतलब 2400 माइक्रो प्लस 2400 माइक्रो, तो टोटल चार्ज आएगा 4800 माइक्रो कूलम। यह रहेगा टोटल चार्ज। और चूंकि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी रहेगी C is equal to C1 plus C2। सीरीज में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी रहेगी और पैरेलल में ये, तो ये C is equal to जाएगा 25 माइक्रो प्लस 100 माइक्रो।
इसका मतलब C इज इक्वल टू 125 माइक्रो कूलम माइक्रो फैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी। अब पूरे पर चार्ज पता है, कैपेसिटी पता है कॉम्बिनेशन पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लोगे आप। तो डेफिनेटली Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो इसलिए डेल V इज इक्वल टू Q बाय C, डेल V इज इक्वल टू चार्ज बोलो 4800 माइक्रो कूलम और कैपेसिटी 125 माइक्रो फैराड। क्योंकि आपने वैल्यूज एसआई सिस्टम में रखी है तो आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा, मतलब वोल्ट्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4800 अपॉन 125, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। इसको बच्चों आप सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर से मैच कर जाएगा और वो आंसर है 38.4 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है और ये क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं इसलिए दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर पर रहेगा और यही सेकंड पर। अब एनर्जी लॉस भी पूछा है, कितना एनर्जी लॉस होगा। तो भाई जब ये सीरीज में थे तब इनिशियल एनर्जी है ना, तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पर क्या पता है आपको, यहाँ वोल्टेज भी पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी पता है, चार्ज भी पता है, किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है पूरे सिस्टम के लिए हाफ क्यूबी से निकाल लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला हाफ क्यूबी भी है, हाफ सीबी स्क्वायर भी और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी है, तो इसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बेटर ये है। तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज हमको पता था कितना था, पूरे सिस्टम पर 2400 माइक्रो। तो ये पूरे सिस्टम पर चार्ज 2400 माइक्रो और पूरे सिस्टम पर वोल्टेज था 120। तो इसका मतलब Y इज इक्वल टू यहाँ से 1200 हो जाएगा, है ना, माइक्रो, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144 इंटू 1 2 3 और ये 10 पावर माइनस 6 मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स। ये आ गई आपकी इनिशियल एनर्जी जब सीरीज में थे तब। और फाइनल एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ क्या पता है आपको, यहाँ टोटल चार्ज पता है, टोटल कैपेसिटी पता है, टोटल वोल्टेज भी पता है। अब आपकी मर्जी जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना हो, तो आप कर लीजिए हाफ क्यूबी, यहाँ भी हाफ क्यूबी ले लीजिए, हाफ क्यूबी। तो फाइनल एनर्जी हाफ, टोटल पूरे सिस्टम पर चार्ज 4800 माइक्रो, तो 4800 माइक्रो और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस 38.4। तो फाइनल एनर्जी जाएगी 2 से इसको कैंसिल करोगे 2400 माइक्रो इनटू 38.4 जूल्स, ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी लॉस, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, इसको आप कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये वैल्यू आ गई, इसको 10 टू द पावर माइनस 3 के टर्म्स में चेंज किया तो फाइनल एनर्जी। अब एनर्जी लॉस या चेंज इन एनर्जी, तो क्या बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा 92.160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस इनिशियल हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो del u is equal to 10 to the power minus 3 कॉमन 92.16 minus 144। तो del u is equal to डेफिनेटली माइनस आंसर आएगा, माइनस नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा दिखेगी, माइनस साइन बताएगा लॉस। और बच्चों इसको आप सॉल्व करके देखिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 0.05184, 0.05184 जूल। नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी लॉस।
सीरीज से आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। Three capacitors C1, C2 and C3 are connected to 120 volts supply. अच्छा, as a find first the equivalent capacitance of the system and the energy stored in it. Charge and potential differences on C1, C2 and C3. अरे बच्चों, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया जो सब लोग करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो लोग बाग करवाते हैं टीचर्स, इजी क्वेश्चंस, बच्चों को मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस से। इसमें बच्चे बोलते हैं कि सर ने अच्छा पढ़ाया, पर ये तो क्या मजाक वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को मजाक वाले क्वेश्चन लगेंगे सर, इसमें तो दम ही नहीं है क्वेश्चन में। 120 वोल्ट्स क्या बोला है? 3 कैपेसिटर, C1 बोला है 15 माइक्रोफैरेड्स, C2 बोला है 25 माइक्रोफैरेड्स और C3 बोला क्या है 35 माइक्रोफैरेड्स कनेक्टेड टू 120 वोल्ट्स। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी C, एनर्जी U, थर्ड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस Q each, and fourth potential difference that be each। बोलते ना बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वैसे ही है क्वेश्चन, कोई दम नहीं क्वेश्चन में। अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो देखो, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल, भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट आएगा। चलो यही बना देते हैं, ये हो गया कैपेसिटर C1 और ये दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी को लिख देते हैं अपन C23। C23 का मतलब 2 और 3 का इक्विवेलेंट। अब एक सिंगल कैपेसिटर बन गया, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, आंसर आ जाएगा। भाई पहले C23 निकाल लो और फिर उसके बाद C1 और C23 का इक्विवेलेंट निकाल लो तो पूरी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो पहले C23 निकालो, C23 ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं तो क्या बोलोगे C2 प्लस C3, पैरेलल में तो यही होता है, तो 25 माइक्रो प्लस 35 है ना, तो C23 की वैल्यू निकाल ली आपने, कितनी आ गई 60 माइक्रोफैरेड, ये C23 की वैल्यू आई है। C23 का मतलब इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3। फिर क्या होगा बच्चों, ये C23 निकाल दिया, अब ये C23 C1 के साथ कैसा दिख रहा है सीरीज में, तो क्या बोलोगे इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट C इज इक्वल टू क्या होता है C1 into C2 अपॉन C1 plus C2, तो C1 का मतलब C1 और C2 का मतलब हो जाएगा C23 अपॉन C1 plus C23, क्योंकि अब ये दो ही कैपेसिटर यहाँ करेक्ट है, C2 की जगह पर क्या लिखा है C23, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, C1 बोलो 15 माइक्रो, C23 बोलो 60 माइक्रोफैरेड, C1 प्लस ये 75 माइक्रो हो जाएगा, 15 से कैंसिल करोगे 5 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 12 माइक्रो आ जाएगा, एक माइक्रो भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी 12 माइक्रोफैरेड। ये क्वेश्चन नहीं आने वाले भैया, ऐसे ही बस जबरदस्ती के लिए बच्चों को करवाते हैं टीचर्स लोग, तो मेरे भी बच्चे कुछ ना बोले ऐसा, तो मैंने भी डाल दिए भाई, थोड़े बहुत क्वेश्चन इजी डाल रहने चाहिए ना, आते नहीं एग्जाम में, क्या आएगा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन। फिर सेकंड पूछा है एनर्जी, अब पूरे सिस्टम की क्या निकाल लिया आपने कैपेसिटी, और पूरे सिस्टम पर क्या लगा हुआ 120 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी अब आपके लिए कुछ नहीं है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बोलो, ये निकाली आपने 12 माइक्रो, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 120 स्क्वायर,
तो कितना हो गया, U इज इक्वल टू 2 से कितना हो गया 6 माइक्रो इंटू 120 स्क्वायर 14400। अब U इज इक्वल टू 14400 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एनर्जी आ जाएगी, इतना जूल्स, क्योंकि So 86,400. तो बच्चों ये हो गया एनर्जी। फिर थर्ड हमको बताना है सब पर चार्ज। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर जो C1 है और C23 है, ये आपस में देखो सीरीज में है ना, ये देखो सीरीज में दिखना है डायग्राम में। तो हम लोग क्या करें, पूरे सिस्टम पर चार्ज निकालें पहले। तो पूरे सिस्टम पर चार्ज कैसे निकालो, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल V से। पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोलो 12 माइक्रो। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 120 वोल्ट्स। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम पर चार्ज हो गया 12 इंटू 12 144 माइक्रो जूल्स, माइक्रो कूलम सॉरी। ये चार्ज आया पूरे सिस्टम पर चार्ज आ गया। ये चार्ज किस पर रहेगा, फर्स्ट कैपेसिटर पर रहेगा और C23 के कॉम्बिनेशन पर रहेगा, मतलब C2 और C3 के कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में। तो यही चार्ज रहेगा फर्स्ट पर और यही चार्ज रहेगा 2-3 के कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि ये आपस में सीरीज में। तो अभी हमने फिलहाल एक पर तो चार्ज निकाल लिया, अब हमको इन पर निकालना पड़ेगा। तो इन पर निकालने के लिए आपको क्या पता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, यहाँ पर क्या पता है आपको कैपेसिटी। यहाँ पर फाइंड कीजिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों करना पड़ेगा सोचो जरा, क्योंकि आपको यहाँ पर चार्ज निकालना है। एक ही फॉर्मूला है आपके पास, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। और यदि आप यहाँ चार्ज फाइंड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कैपेसिटी तो पता है, और क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए आपको इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी। तो आपको मालूम है दोनों आपस में पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम। यदि इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा और यही यहाँ पर होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो चार्ज बता दोगे। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल पाएंगे, तो क्योंकि हमको यहाँ पर, यहाँ का मतलब C23, यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता है, यहाँ पर चार्ज पता है, तो पहले यहाँ पर क्या फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल V23 फॉर्मूला सेम, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो ये हो जाएगा Q23 अपॉन C23। अब Q23 की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है, 1440 माइक्रो कूलम्स। और C23 की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको पता है 60 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड्स। माइक्रो कैंसिल, एक जीरो भी कैंसिल, तो डेल V23 आ जाएगा 6 2 जा 12 4 जा 24 कूलम पर फैरेड। मतलब आपने चार्ज कूलम में और कैपेसिटी फैरेड में रखी, तो पोटेंशियल भी ऐसा ही सिस्टम, मतलब वोल्ट में आ जाएगा 24 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, यही पोटेंशियल डिफरेंस C2 पर होगा और यही C3 पर, क्योंकि आपस में पैरेलल है। मतलब आपने क्या निकाल लिया, V2 और V3 की वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकंड कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। जब बच्चों यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, तो यहाँ पर चार्ज निकाल लो, Q2 is equal to C2 into V2। C2 बोलो 25 माइक्रो फैरेड्स और V2 बोलो 24। तो चार्ज ये कूलम्स में आ जाएगा, ये Q2 की वैल्यू आ जाएगी। और
Q3 की वैल्यू C3 इंटू V3, तो C3 बोलो 35 माइक्रो फैरेड्स, और V3 ये आपने निकाला है, V3 24। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो कूलम्स में जाएगा। ये Q2 निकल आया और Q3, मतलब आपने तीनों पर चार्ज निकाल लिया, Q1 भी निकाल लिया, Q2 भी निकाल लिया और Q3 भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, सब पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो सब पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आप V2 और V3 तो निकाल चुके हो, सेकंड वाले कैपेसिटर पर और थर्ड वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर चुके हो। केवल Q1 यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पर बताना है आपको, V1। तो V1 इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो क्या लिखोगे आप, Q1 बाय C1। Q1 बोलो, Q1 कितना है, चार्ज ये है 1440 माइक्रो कूलम्स, और C1 कितना है 15 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, तो V1 इज इक्वल टू 1440 अपॉन 15 वोल्ट्स, ये V1 की वैल्यू। अब यदि आप चाहो तो आंसर्स अलग से भी लिखना चाहते हो, आंसर्स, तो फर्स्ट आंसर आपसे पूछा गया था इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 माइक्रोफैराड। जो सेकंड आपसे पूछा गया था एनर्जी, तो ये एनर्जी निकाली आपने, तो एनर्जी वाला आंसर होना चाहिए 0.0864 जूल्स। फिर थर्ड आपसे पूछा गया है चार्ज ऑन ईच, मतलब Q1 Q2 Q3, तो Q1 आपने ये निकाला है, चार्ज Q1 1440 माइक्रोकूलम, Q2 ये निकाला है आपने 25 इंटू 24, बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कर सकते हो, 25 इंटू 4 100 होता है, 20 करोगे तो 20, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, 500 तो ये हो गया, और 100 600 आ रहा है, 600 ये जो वैल्यू आ रही है 600 माइक्रोकूलम्स, 600 माइक्रोकूलम्स। 25 4 जा 100, 0 बचेगा 10, 25 टू द 50 और प्लस 10 60, ठीक है बच्चों। और Q3 की वैल्यू 35 इंटू 24, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल चार्ज इतना था, उसमें से 600 ये हो गया है, तो Q3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आएगा 0.4648 माइक्रोकूलम्स, ये होना चाहिए आपका थर्ड आंसर, है ना। फिर चार्ज के बाद पोटेंशियल पूछा है, तो ये एक पोटेंशियल है V1, एक पोटेंशियल ये V2 24 और V3 भी 24, ये आंसर आएंगे। तो बच्चों ये लिखे हुए मैंने सारे आंसर्स जो आपसे पूछे गए यहीं पर हमने फाइंड किए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24, और 24 को यदि आप देखें तो बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट इन द एडजॉइनिंग फिगर equivalent capacitance between A and B, potential difference across the 2 microfarad, charge on the 3 microfarad, energy on 20 microfarad। सब पूछ लिया हमने, अपने तरीके से सब पूछ लिया है। ये दिया है 12 माइक्रोफैरड, फिर ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड,
इसके पैरेलल में है 3 माइक्रोफैरड, यहां पर है 20 माइक्रोफैरड, और यहां पर लिखा 444, ये ए लिखा हुआ है एक्चुअली में, टाइपिस्ट की मिस्टेक, और ये बी, और यहां पर लिखा 1500 वोल्ट्स, मतलब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1500 वोल्ट्स, और इसको नेम दिया गया पी, तो एक ही बात है, और ये क्यू। हमको पूछा गया फर्स्ट सी ए बी, तो फिर पी क्यू का क्या मतलब है, अलग करो पी क्यू को। तो सेकंड बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर थर्ड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड, इस पर चार्ज, और फोर्थ एनर्जी ऑन 20 माइक्रोफैरड, इस पर एनर्जी। ये बातें की हैं हमने, चलो ठीक है, इसको कर देते हैं सॉल्यूशन। इसको बच्चों में बोल देता हूँ C1, इसको मैं बोल देता हूँ C2, इसको मैं बोल देता हूँ C3, इसको C4, तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा समझने में। अब AB के अक्रॉस यदि अपन को फाइंड करना है, तो देखो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये कैपेसिटर्स है कनेक्ट पैरेलल में होंगे, क्योंकि यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा, मान लीजिए V1, तो यही पोटेंशियल इस कैपेसिटर की प्लेट पर होगा और यही इस पर, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ का V1 और यहाँ का V1। ऐसे ही यदि यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2, मतलब ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यहाँ भी V1 माइनस V2, ये दोनों कैसे हुए पैरेलल। ये एक तरीका समझाने का। दूसरा तरीका बहुत सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो पॉइंट डिसाइड करो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के जितने डिफरेंट पाथ होते हैं वो आपस में पैरेलल में होते हैं। मतलब यहां से यहां पर यदि पहुंचते तो एक कैपेसिटर ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए पैरेलल में। कौन कौन, C2 और C3। तो पहले आप क्या करो, ये जो C2 और C3 है इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, C23। तो चूंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में C2 प्लस C3 हो जाएगा, पैरेलल में ऐड करते हैं ना, तो C23 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 माइक्रोफैरड। ये इसकी कैपेसिटी आ गई 5। अब आप देखो A से लेके B तक, यदि A से आप चलोगे तो ऐसा रास्ता बन जाएगा, और एक सिंगल पाथ में एक कैपेसिटर C1 वाला मिलेगा, एक इन दोनों का इक्विवेलेंट C23 मिलेगा, और एक C4। मतलब यदि हम इसको A बोले, इसको B बोले, तो एक मिलेगा हमको ये C1, एक मिलेगा ये C23, और एक मिलेगा ये C4। C23 का इक्विवेलेंट C23, ऐसा इक्विवेलेंट है। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में, और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23 1/C4, 1/C इज इक्वल टू C1 कितना हुआ 12 माइक्रोफैरड, C23 कितना हुआ 5 माइक्रोफैरड, और C4 कितना हो गया 20 माइक्रोफैरड। तो 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम बोलो 60 कर लो, 60 किया तो यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ 12, और यहाँ 3, 20 से डिवाइड, इसको समझ गए ना बात। तो C इज इक्वल टू 60 माइक्रो डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 5, 15 प्लस 5 20,
इसका मतलब 3 माइक्रोफैरड, C इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई अक्रॉस AB पूरे कॉम्बिनेशन की, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। फिर इसके बाद सेकंड सेकंड में हमको बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में, मतलब इस पूरे पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, मतलब इस पे मतलब इस पूरे पर। और यदि आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV, और उसमें आप V फाइंड करना चाहते हो तो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो C तो पता है पर Q तो निकालो। इसका मतलब पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम पर। तो पूरे सिस्टम पर चार्ज बोलो तो Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू पूरे सिस्टम की कैपेसिटी आप लोगों ने निकाली है 3 माइक्रोफैरड, और पूरे सिस्टम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1500। तो पूरे सिस्टम पर चार्ज हो गया 4500 माइक्रोकूलम पूरे पर। ये चार्ज किस पर होगा, 1 पर होगा। यही चार्ज किस पर होगा, 2 3 के कॉम्बिनेशन पर होगा। यही चार्ज किस पर होगा, 4 पर होगा। अब जब आपको 2 3 के कॉम्बिनेशन पर चार्ज पता चल गया है, यहाँ की कैपेसिटी पता है, तो यहाँ आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। डेल V23 इज इक्वल टू, तो बच्चों Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो क्या हो जाएगा Q23 अपॉन C23। तो डेल V23 इज इक्वल टू Q23 बोलो 4500 माइक्रोकूलम, C23 बोलो, तो C23 आपने ये निकाला था 5 माइक्रोफैरड, ये जाएगा 5 माइक्रोफैरड, माइक्रो कैंसिल, 900 वोल्ट। ये जो आया है पोटेंशियल, ये किसके अक्रॉस आया, 2 3 के अक्रॉस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस। और हमको मालूम है इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 3 के अक्रॉस होगा वही 2 पर होगा और वही 3 पर। तो इज इक्वल टू होना चाहिए डेल V2 इज इक्वल टू होना चाहिए डेल V3। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, हाँ यही तो पूछा है 2 माइक्रोफैरड पर, ये तो आपका आंसर हो गया 900 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा था वो निकाल लिया आपने। अब अपन को पूछा है 3 माइक्रोफैरड, इस पर चार्ज 3 माइक्रोफैरड पर, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू डेल V3। Q3 इज इक्वल टू C3 बोलो 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोलो ये निकाला है 900। इसका मतलब Q3 की वैल्यू हो गई आपकी 2700 माइक्रोकूलम, और ये हो गया आपका थर्ड आंसर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ पूछा है 20 माइक्रोफैरड, इस पर एनर्जी, फोर्थ एनर्जी ऑन 20 माइक्रोफैरड। एनर्जी बताना है तो आपके पास में 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है आपके पास में हाफ QV, एक फॉर्मूला है आपके पास में हाफ CV स्क्वायर, और एक है हाफ Q स्क्वायर बाय C। तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम वही यूज करेंगे जो हमको यहाँ पर वैल्यूज पता है, जिसमें हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हमको मालूम है हमको किसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखो आपने पूरे पर चार्ज निकाला था, वही चार्ज 4 पर आया था और ये लिखा है। तो यहाँ पर आपको चार्ज पता है, यहाँ की कैपेसिटी पता है, एनर्जी निकालना, तो बेटर फॉर्मूला जाएगा हाफ
Q स्क्वायर बाय C, मतलब Q4 स्क्वायर बाय C4, हाफ Q स्क्वायर बाय C, एक फॉर्मूला हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, और एक और हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो यहाँ के लिए बेटर फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बाय C, क्योंकि बाकी आपको कुछ नहीं निकालना है। तो ये रहेगा 20 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू हाफ, Q4 की वैल्यू आपने निकाली है 4500 माइक्रो स्क्वायर अपॉन C4 20 माइक्रो। तो इसका मतलब U 20 माइक्रो इज इक्वल टू हाफ 4500 स्क्वायर माइक्रो स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 240 माइक्रो, एक माइक्रो कैंसिल, तो U 20 माइक्रो इज इक्वल टू, अब बच्चों ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है 4500 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 40 जूल्स, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका रहेगा फोर्थ आंसर। तो देखिए आप, आपसे पूछा गया था कैपेसिटी, ये आपने निकाली है AB के क्रॉस CAB फर्स्ट आंसर, फिर वोल्टेज ये निकाला है V2 3 माइक्रोफैरेड, इस पे चाहिए, और एनर्जी दिस, चारों आंसर्स इसको आप देख लीजिएगा।